सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद जो आज आपने हमें जीवन दिया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज आपने हर एक अपने बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा है। जो आज आपके वचन आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, खुदा उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें जीवन दिया है, हमें आशीष दिया है और इस सुंदर से सुबह हमारे जीवन में दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है। उस खुदावंत का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक के घटी और कमी को पूरा करता है और हमें बहुत सारी आशीष भी देता है। लेकिन आज हमारी कुछ गलतियों के कारण आज हमारे जीवन में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है। आज हमारे बच्चों के जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, घर में दिक्कत है, बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे को लेकर के दिक्कत है, नौकरी जॉब अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में क्यों ऐसा होता है? आज हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं। यदि इन वचनों को याद ध्यान से आप सुनते हैं तो खुदावंद आपको जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज हम पाप तो करते हैं और हमारा पाप क्षमा भी हो जाता है, और दोष और जो दंड होता है उसका निवारण कैसा होगा, कैसे हमें छुटकारा मिलेगा? परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको ऐसा ही आशीष देना चाहता है जो आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में हैं, आपके हर एक कामों में हैं। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है, एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर के लिए पाप को क्षमा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। एक अधर्मी व्यक्ति जो पाप करता है, परमेश्वर के लिए कोई छोटा काम नहीं है। किसी का अपराध और गुनाहों को क्षमा करना, या फिर कोई इंसान नहीं कर सकता है किसी के पाप, अपराध और गुनाह क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है पाप को क्षमा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर वास्तव में क्षमा करने और अपराध से शुद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में वो काम करता है। हालेलुया। आज आपके हर एक गुनाह, हर एक पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस सुंदर से सुबह के लिए यदि आज अपने मन को फिराते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर लौटते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, आपको मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा ताकि आप उस रास्ते पे चल सकें। परमेश्वर का वचन यही कहता है हमें। इसीलिए मीका पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, मीका अध्याय 7, 18 और 19 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए को अपराधों को ढांप दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जो प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम उन वचनों को समझें और हमारे जीवन में काम हो, आशीष आए। यहाँ पे मीका कहता है, जिस तरीके बाइबल हमें बताती है, लिखा हुआ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप देता है और ढक देता है, आपके गुनाहों को क्षमा करता है। हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन का जो अपराध और गुनाह होता है, परमेश्वर उसे ढांप देता है, उसे बंद कर देता है। जैसे इस बात से समझिए कि आपका बेटा कोई गलती करता है तो आप यही कोशिश करते हैं इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए। उसी तरीके परमेश्वर कहता है, जो तूने किया है मैं उसको सब बंद कर देता हूँ, सब मैं ढांप दूंगा, तेरे अपराध और गुनाह को क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर कहता है। इसीलिए खुदावंत के वचनों से दूर मत भागिए और परमेश्वर के वचन के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन वास्तव में आज हमारे जीवन में हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वही आशीष देने वाला है, वही जीवन और श्वास देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह हमारे अधर्म के कामों को लताड़ेगा और तू उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी है।
वह अपने क्रोध को सदा नहीं बनाए रहता है। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर के अंदर सदा क्रोध नहीं रहता है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर प्रीति है, प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर के अंदर कभी भी आप ये देखेंगे क्रोध नहीं रहता है। यदि आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आपके अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। तो इसका मतलब यदि परमेश्वर चाहता कि आपने पाप किया है, आपको तुरंत सजा देगा, लेकिन परमेश्वर के अंदर क्रोध नहीं होता है, वो प्रेम है। वही प्रेम आपके जीवन में यदि है, तो आज आप परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आपके गुनाहों को क्षमा करता है और वो आपके हर एक अधर्म के कामों को जो आप करते हैं लताड़ डालेगा, उसे मिटा देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मैं प्रेम करता हूं और तेरे हर एक पापों को मैं गहरे समुद्र में क्या करूंगा, डाल दूंगा, कोई नहीं उसे ढूंढ पाएगा। परमेश्वर आपको ऐसा खड़ा करेगा और ऐसा आपको चलाने वाला वो परमेश्वर है कि आप देखते रह जाएंगे। खुदावंद आपके जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम करेगा, इतनी गवाहियां आप देंगे। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारी गवाहियां आती हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, खुदावंद आपको भी आशीष देगा, आपके जीवन में परेशानियों को दूर करेगा। यहाँ लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, उसे आज हर तरीके से मजबूत किया, हर एक कामों में आशीष दी, बरकत दिया, उसके जीवन को बचाया, उसके परिवार को बचाया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो तू मेरे वचनों को यदि सुनेगा, तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम यदि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो खुदावंद हमारे हर एक पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाह की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके पापों को ढांप देता है, आपके पापों को क्षमा कर देता है। वो परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। यदि सत्य जानते हो तो सत्य जब तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा, इस बात को लेकर के आज हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या हमारा पाप क्षमा हुआ कि नहीं हुआ, हमारा निवारण कैसे होगा। आज हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हैं, लेकिन आप घबराए हुए, आप चिंता में, आप मुसीबत में, परेशानियां में हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तुम मेरे वचन नाम के द्वारा तो प्रार्थना करता और धन्यवाद करता है परमेश्वर का, तो खुदावंद आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी हर एक चीजों में आपको आशीष और बरकत देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हमारे जीवन में सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर दिए गए हैं, अपराध और दंड भी हटा दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेरितों के काम, प्रेरितों के पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, अध्याय 13 और 38 और 39 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाले के द्वारा आप निर्दोष ठहरा सकते हैं। आप ठहराए जाते हैं, आप ठहरते हैं, आपके गुनाह अपराधों को क्षमा किया जाता है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपने देखा होगा मूसा की व्यवस्था पुराने नियम में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब नहीं आए थे, उससे पहले मूसा की व्यवस्था के द्वारा पापों को क्षमा किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह आया, कहा तुम्हें तू कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नाम से जो तुम्हें मांगना है मांगो। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, यदि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें परमेश्वर से मांगना है, और मैं तेरे हर एक अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा। वो यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, वो हमारे पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, अपने बलिदान को अपने आप को चढ़ा दिया, अपने लहू को बहाया, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हम सब मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको गवाहियां देना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। चाहे छोटी गवाही हो, बड़ी गवाही हो, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप गवाही देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करेंगे और आपको रास्ता देगा। यदि आप अपने मन में कोई बात छुपा करके रखते हैं तो परमेश्वर तो जानता है। जब मैं तेरे जीवन में काम करता हूं तो मेरे काम का तू वर्णन नहीं करता है, मेरे काम को तो दूसरों को नहीं बताता है कि मैंने तेरे जीवन में किया क्या है।
तो परमेश्वर आपको दूसरी गवाही कैसे देगा। इसीलिए जो नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें उसको सेव करिए अपने मोबाइल में और वीडियो बना करके अच्छे से आप अपना नाम से हर शुरू करिए और परमेश्वर के धन्यवाद के द्वारा और हर एक गवाही को आप बताएं और भेजें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो मसीह भाई बहन अभी तक थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जो लोग प्रार्थना करते हैं, यदि उन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों के लिए हम कहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया है, आप इसे बढ़ाइए, आप सपोर्ट करिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह
के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा जो हमारा परमेश्वर है हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है। उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा, उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीजों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा। आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने
पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।